एक शख्स को सिर्फ इसलिए स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहनी हुई थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहनने पर उनको स्टेडियम से बाहर निकाला गया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलेंगे। मेरे साथ मौजूद है फारूक भाई। 11 बजे मैं ग्राउंड में पहुंच गया। टिकट वो सुबह भी मैंने ये जर्सी पहनी हुई थी पाकिस्तान। गेट से गुजर के और किसी ने मुझे रोका नहीं, स्टाफ मेंबर उसका ग्राउंड का, और उसने कहा कि जी आप इसको कवर करें। मैं फुटेज वो देखी होगी क्या, फिर मैंने उससे कहा। और पाकिस्तान की शनाख्त को छुपाने का कहा जा रहा था। वो मेरे से नहीं हो सकता। खेल का मैदान था, इंटरनेशनल मैच हो रहा था, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं ढांकूंगा नहीं। मैं ये गवारा करता हूँ कि मैं मैच ही छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मैं इसको कवर नहीं करूंगा। मेरी पाकिस्तानी सबसे अहमियत है ना, वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच तो बहुत दूर की बात रह जाती। चंद हुकूमत के मोदी साहब, उनका हुकूमत ही उनकी पाकिस्तान दुश्मनी पे चल रही है, तो ये चंद लोगों का काम हो सकता है। इस सारे वाकये के ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी सू करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की इज्जत के लिए किसी ने कुछ काम करना है, पीसीबी चेयरमैन है वो खतूत लिखे आईसीसी को या हमारी हुकूमत पाकिस्तान। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो हर लिहाज से, हर मैदान से भागते आए हैं। चैंपियन लीग से भी भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने से। चैनल्स की तरह कराची फतह हो गया, वैसे नहीं मैं कर सकता कि उनका भी ड्रेसिंग रूम पास ही था। उन्होंने देखा है, उनको पसंद नहीं आया या किसी स्पेक्टेटर को पसंद नहीं आया। तो ये अभी जो आपने शर्ट पहनी हुई है, ये वही शर्ट है जो उस टाइम मैच के दौरान पहनी हुई थी। जूनियर चाचा क्रिकेट जूनियर का खिताब दे दिया जाए और हर जगह पाकिस्तान के जहाँ पे मैच हो मुझे भेजा जाए और ये शर्ट, पाकिस्तान की शर्ट हमेशा पहन के मैं जाया करूँ। मैदान में किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड को या फिर इंडिया को? सही पूछे भाई। मैं लास्ट डे ऐसी सिचुएशन बनी थी, 8 विकेटें इंग्लैंड को चाहिए थी, पूरा दिन गुजारना था इंडिया को, और इंडिया ने वो दिन गुजार दिया। तो इंडियन को एज ए क्रिकेट फैन को मैं देखता हूँ कि उन्होंने मुश्किल मैच बचाया है, जहाँ 0 पे 2 आउट हो गए। तो मैं तो उनको दाद देता हूँ। मेरा दिल तंग नहीं है, मेरा ज़हन तंग नहीं है मुझे कुछ कि अगर मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा। दोबारा यही जर्सी पहन के मैच देखने जाएंगे इंडिया का तो मैं जाहिर है मैं हो सकता है ना देखने जाऊं। बात आ जाएगी शरारत का अंसर ना पैदा हो जाए कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी आओ जी, अब ओवल में उनका टेस्ट मैच है, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसकी वजह से कोई क्रिएट हो, कोई तनाजा क्रिएट हो, एक जानबूझ के शरारत वाली बात है, तो वो हम नहीं करते। हम मामले को सॉल्व करने के लिए हम वो सारा कुछ करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट के लिए सारा कुछ करते हैं। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। सोशल मीडिया पे अभी एक वीडियो वायरल है जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दौरान एक शख्स को सिर्फ इसलिए स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहनी हुई थी। अब वो शख्स जो हैं, जो पाकिस्तानी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लाइव इस वक्त। सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे, क्या वक़ुआ हुआ था और आखिर ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहनने पर उनको स्टेडियम से बाहर निकाला गया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलेंगे। मेरे साथ मौजूद है फारूक भाई। फारूक भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह, और बड़े फख्र महसूस कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी। सर, फ़ख्र होना भी चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हुआ क्या था। हम वीडियो देखते हैं कि आप अच्छा खासा मैच इंजॉय कर रहे हैं, कोई वहाँ पे हुल्लड़बाजी नहीं हो रही, कुछ वहाँ पे इस तरह का कोई मजाक नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से आपको वो कहें कि आप बाहर निकलें, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी आती है और वो फिर सारी वीडियो जो है वो हमने देखी भी है। मैं चाहूँगा कि आप शुरू से बताएं कि आखिर असल हुआ क्या था वहाँ पे। बहुत शुक्रिया फैजान साहब। असल में ये जो मामला हुआ वो लंच टाइम पे हुआ, और लंच यहाँ पे मकामी टाइम पे 1 बजे होता है। ओके। 11 बजे मैच शुरू होता है। 11:15 बजे मैं ग्राउंड में पहुंच गया, टिकट लिया, और एज ए क्रिकेट फैन भी हूँ, जर्नलिस्ट भी, और यहाँ पर मकामी टीवी पे क्रिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम भी होते हैं, वो मैं करता रहता हूँ। तो मैंने कहा चले एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे मैच आया, जाके देखते हैं, पास ही हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड है। तो वो सुबह भी मैंने ये जर्सी पहनी हुई थी पाकिस्तान की, और गेट से गुजर के और तलाशियां वगैरह सब कुछ होके, तो किसी ने मुझे रोका नहीं, और एज यूजुअल मैं अपने जगह पे आ गया और 2 घंटे तक मैं मैच देखता रहा। मेरे दाएं बाएं इंडियंस भी थे, इंग्लिश स्पेक्टेटर भी थे। मैंने इंडियन टीम के जो वहां पे शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई वो भी मैंने अप्रिशिएट की। वो आउट हुए तो सबने खड़े होकर दाद दी, वो भी किया। तो 2 घंटे बहुत ही अच्छा, और किसी से भी मेरी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, और स्माइल्स भी एक्सचेंज होती रही। सही। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, जैसे ही 1 बजे लंच हुआ है और उसके बाद वो आ गया स्टाफ मेंबर उसका ग्राउंड का, और उसने कहा कि जी आप इसको कवर करें। तो बाकी आपने फुटेज वो देखी होगी क्या, फिर मैंने उससे कहा और सारा मामला हुआ। तो सर, मैं देख रहा था कि आप उससे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, और फिर आपने उसको कहा भी कि मुझे लिख के दे दें, फिर मैं कवर कर लेता हूँ।
फिर बाद में देखा कि सिक्योरिटी आ जाती है, वो आपको कहते हैं कि बाहर चल के बात करते हैं। तो मामला क्या था, हुआ क्या था वहाँ पे? क्योंकि लोग अभी भी क्यूरियस हैं इस बारे में जानने के लिए कि आखिर टी शर्ट पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान की ब्रांडेड टी शर्ट है, तो क्या ऐसी वजह क्या थी जिसकी वजह से बाहर निकाल रहे थे वो? सही बात है और हैरत की बात है। देखिए हम यहाँ यूके में अफसोस के साथ यहाँ रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बड़ी इसकी बात होती है। और यहाँ के मकामी अखबारात ने भी ये चीज उठाई है, ESPN ने भी उठाई है, मकामी अखबारात ने भी। तो अब देखिए क्या होता है। तो हुआ बस वही, मुझे समझ नहीं आई और मैं उनसे यही पूछता रहा, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं थी। मैं पाकिस्तान की जर्सी, अगर वो मुझे कुछ कहते कि आप अच्छे नहीं लग रहे, मैं चले जाएं, तो मैं चला जाता। पाकिस्तान की जर्सी है और इसको ढांपने का मतलब तो ये है ना कि बस मैं अपनी एक शनाख्त को ढांप लूं। बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तान की शनाख्त को छुपाने का कहा जा रहा था। उनसे तकाजा था जी, सॉरी, पाकिस्तान की शनाख्त को छुपाने का कहा जा रहा था आपसे। जी जी हाँ। तो वो मेरे से नहीं हो सकती। ये तो हम फख्र महसूस करते हैं, सिर्फ कब्र की मिट्टी इसको ढांप सकती है। जब हम पहन लें, हम लपेट लें, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। और वो खेल का मैदान था, इंटरनेशनल मैच हो रहा था, 2 घंटे हमने मैच भी देखा। किसी ने, और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई किसी ने कोई कंप्लेंट किया है, किसी ने कोई वजह तो बताएं मुझे, फिर या आप मुझे कह रहे हैं कि इसको ढांपे, इसके मुझे रिटर्न कोई वजह बताएं। क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि पूछना चाहिए, और ये मैसेज भी है सारे लोगों को कि आपसे कोई भी अगर कोई कानून नाफज करने वाला है या कहीं पे भी अगर कोई ज्यादती हो रही है, उसकी रीजन जरूर पूछें। 2025 चल रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप करके आ जाता। वैसे थोड़ा एक्सपीरियंस था, खुद भी जर्नलिस्ट हूँ और सारा। तो मैंने उसको कहा कि बजाय हम तो ऐसी खबरें दूसरों की तलाश करते हैं, मैं तो खुद खबर बन रहा हूँ। तो मैंने मोबाइल अपना ऑन कर लिया और मैंने वो सारा रिकॉर्ड किया, और फिर वो यही कहते रहे जी आप 10 मिनट बाद सुने। मैं नीचे फिर उनके साथ चला गया, यही तकाजा करते रहे कि आप प्लीज इसको ढांप लें। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं ढांपूंगा नहीं, मैं ये गवारा करता हूँ कि मैं मैच ही छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मैं इसको कवर नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई रीजन नहीं बताया जाए। अच्छा फारूक भाई, वहां पर बहुत सारे लोग और भी बैठे होंगे, उन्होंने रोका नहीं या उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों निकाल रहे हैं, या उन्होंने ये जो सारा अमल किया जा रहा था उसकी मुखालफत नहीं की? जी बिल्कुल की। पीछे कुछ इंग्लिश स्पेक्टेटर थे, वो भी कह रहे थे कि भाई ये तो 2 घंटे हमारे सामने ही है, इसने कोई ऐसी बात भी नहीं की। बल्कि मैंने फिर बाद में इंडियन वो सारे स्टैंड में जो लोग थे उनसे भी पूछा कि भाइयों आपको मुझसे कोई शिकायत है, आप दोस्त हैं, क्रिकेट लवर्स हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं PCB चेयरमैन से गुजारिश करूंगा, हमारे पाकिस्तान के जो भी इस वक्त चलाने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी ये अकेले की बात नहीं है, ये पाकिस्तानी को उन्होंने, या पाकिस्तानी फ्लैग या पाकिस्तानी शर्ट को उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो इसकी तफ्तीश तो करे भाई। कोई मेरे से क्या कोई चीज बरामद हुई थी, मुझ पे कोई शक था, और फिर अगर शक था तो मुझे घर क्यों आने दिया? अच्छा तो फिर मुझे फारूक भाई, वो वीडियो हमने वीडियो देखी कि वो आपको लेके जाते हैं बाहर, वो बंद हो जाती है, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो वाकई आपको स्टेडियम से बाहर लेके गए और वहां जाके उन्होंने क्या बात की, वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने तो सिर्फ वीडियो देखी है। सही बात है। हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 1-2 जगह पे मैंने लिखा भी क्या हुआ। बस वही कि वो स्टैंड से हम नीचे सीढ़ियों उतर के नीचे आए हैं, और नीचे आके भी वो मुझसे यही कहते रहे कि आप ये शर्ट ढांप दें, उतार दें या चेंज कर लें, तो फिर आप वापस जाके मैच देख सकते हैं। तो यही बात जो ऊपर होती रही वही नीचे होती रही 10-12 मिनट। तो मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं मैच ही नहीं देखता, ये मैं नहीं उतार सकता। अच्छा, फिर आपने मैच नहीं देखा? चले, मैंने कहा जी ठीक है। यानी फिर आपने बकाया मैच नहीं देखा और आप चले गए? नहीं जी, मैंने कहा कि मेरी पाकिस्तानी जो है वो तो सबसे अहमियत है ना, वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच तो बहुत दूर की बात रह जाती है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तानी की जो प्राइड है या हमारी जो एक इज्जत है, क्या वो नहीं है क्या? तो इसमें बल्कि मुझे याद आ गया, सोशल मीडिया पे भी देखा कि देखिए हम इंग्लैंड को इतना बड़ा एक एडमायर करते हैं, और है भी हर जगह है। हो सकता है स्टेडियम के कुछ लोगों की वजह से उनके वो बाद में क्या कोई एक्सक्यूज कर लें कुछ भी, क्योंकि मैं सारी कौम, सारे मजहब, सारे जो मुल्क वाले हैं उनको इसका ब्लेम, इवन इंडियन क्राउड को भी ये मैं ब्लेम नहीं देता कि सारी इंडियन ऐसे हैं। चंद हुकूमत के मोदी साहब, उनका हुकूमत ही उनकी पाकिस्तान दुश्मनी पे चल रही है, तो वो चलाते रहे। तो ये चंद लोगों का काम हो सकता है। तो अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि खेल के मैदान जो हैं फारूक भाई, खेल के मैदान जो हैं वो तो सियासत से पाक होते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि भारत जो है वो खेल के मैदान को भी पाक नहीं रहने दे रहा और हाईजैक करता जा रहा है हर तरफ,
और फिर हमारा जो इसको लिंक किया जा रहा है किसी हद तक जो पिछला जो ऑपरेशन गुजरा है उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं ये सारा मामला किया जा रहा? कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये खेल के मैदान में क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं। अगर कोई क्रिकेट के एंगल से देखे फिर तो इसमें कोई मजाक था ही नहीं कि एक इंटरनेशनल टीम का मैच हो रहा है और एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाली पाकिस्तानी टीम का एक फैन देख रहा है। जैसे विराट कोहली या इंडियन जर्सी पहने हुए एक लड़का लाहौर में मैच देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लड़के देख रहे थे, तो वहां पे कोई मसला नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान और उस वक्त इंडिया की टीम पाकिस्तान भी नहीं गई थी, तो भाई वहां पे कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या तकलीफ है, ये क्या मसला है? और फॉर रीजन भाई चले हो भी तो मुझे 2 घंटे पहले गेट पे रोक के कह देना कि जब मेरी तलाशी हो रही थी उसी वक्त क्या वो देख नहीं पा रहे थे कि मेरी पाकिस्तानी शर्ट है? आप सारे गेट कीपर्स को आप बता देते कि भाई इसकी शनाख्त का कोई बंदा आया, इस ड्रेस का बंदा आया तो आपने रोकना है। वो मुझे रोका नहीं गया। 2 घंटे के बाद उनका पता नहीं क्या किसी ने शिकायत की है, ऊपर से शिकायत आई है। और कुछ खबरें मैं सुन रहा हूँ लंकाशायर क्रिकेट की काफी इंडियन बोर्ड के साथ काफी उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो मे बी उनकी तरफ से हुआ है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। और ये इंग्लैंड ईसीबी इसके ऊपर भी एक धब्बा है कि ये कोई अगर तमाशाई उसको बगैर वजह के आप निकाल दें तो ये एक बेइज्जती की बात है। ना सिर्फ वो तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की, मेरे बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड का तो मैच ड्रा हो गया लेकिन पाकिस्तान उसमें से जीत के निकल आया माशाल्लाह। अच्छा फारूक तो भाई, आपने इस इंसिडेंट पे कोई रिटन कंप्लेन की है? जी, हमने वो जो उनका तरीकाकार था, मैंने पूछा क्या कर सकता हूँ, वो कह रहे हैं जी आप ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल मैंने कर दिया है और रिटर्न ईमेल किया है, आप देखें उसका क्या जवाब आता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से भारत वैसे तो हमें हर जगह पे हमारे से शिकस्त खा रहा है, तो वो कहते हैं ना कि जब इंसान लड़ नहीं सकता तो वो टांगे हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। तो इसी तरह की ये हरकतें की जा रही हैं कि शायद हो सकता है वहाँ पर कोई भारतीय प्लेयर ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोई बंदे ने शिकायत कर दी हो कि जी ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट क्यों पहन के बैठा है, तो इसे निकाला जाए। तो ये सारा कुछ हमें, मुझे लगता है कि जहाँ असल में हमारे से मुकाबला करना चाहिए वहाँ तो हमारे से मुंह की खा रहे हैं और यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो गुस्सा निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, यही रीजन हो सकता है। लेकिन इन्होंने मुझे रीजन भी बताया, और वही 2 मैदान, खास तौर पे खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो, उसमें उनको शिकस्त हुई है। तो इसमें शायद उनको यही एक मामला था, ये हरा रंग उनको ऐसा लग रहा था कि ये राफेल तैयारी गिराने वाला ये बंदा है। तो ठीक है, वो काम आपने वहां पे हो गया, आपके साथ हो गया, तो आगे बढ़े। यहाँ पर भी देखें ब्रिटेन और जर्मनी लड़ते रहे सारी उम्र, तो वो आगे बढ़े हैं। तो इंडियन हुकूमत वालों को भी चाहिए, जो आपने एडवेंचर किया था उसको आपका जवाब मिल गया, तो भाई आगे बढ़ लें अपनी गलतियों से। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने ये कहा है कि हम आपसे पहलगाम वाकये के लिए ताउन करने को तैयार हैं। इवन बिलावल भुट्टो साहब जब यहाँ पे आए थे अपने वफद के साथ दौरे पे, उन्होंने कहा कि रा और ISI मिलके इसकी तहकीकात करें। तो भाई इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? तो इसी वजह से सफारती तौर पे भी उनको बहुत ज्यादा पसपाई अख्तियार हो रही है, और इस किस्म की ऊंची हरकतें करके तो पता नहीं किसको तस्कीन हुई होगी, लेकिन बहुत ही घटिया हरकत की किसने भी की थी। अच्छा, इस सारे वाकये के ऊपर क्या आप कहीं ये भी सोचते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी सू करना चाहिए? हाँ फैजान साहब, इसमें ये जाहिर है जो मेरे एक इंडिविजुअल जितना मेरा एक वास्ता है, जो कल मैंने किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरे में जरूरत ताकत थी वो मैंने किया है। कुछ काम है लीगली जो मैटर है, तो उसमें मुझे दरकार होगा PCB की जो पीछे बैक पे, या पाकिस्तानी सरकार की बैक पे। यहाँ एम्बेसी में माशाल्लाह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साहब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने भी, किसी ने मुझसे अभी तक राब्ता नहीं किया। क्या हुआ भाई, पाकिस्तान के एक बात हो रही है, मिलियंस ऑफ लोगों ने ये देखी है, लेकिन अभी तक ना कॉन्सुलेट ना एम्बेसी पाकिस्तान ने अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। तो ठीक है, अपने पैमाने तक तो मैं जो कुछ कर सका करूंगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की इज्जत के लिए किसी ने कुछ काम करना है तो वो PCB चेयरमैन है, वो खतूत लिख के ICC को, ECB को, या कोई भी अगर यहाँ पे कोई ऐसा लॉ है तो उसके लिए अगर हम कोई काम स्टेप उठा सकते हैं तो उसमें तावन दरकार है PCB का या हमारी हुकूमत पाकिस्तान का। अच्छा फारूक भाई, हम ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्पेशली तौर पे टारगेट किया जाता है? जी, कुछ जगहों पे तो हो सकता है, और ये कुछ मामला निकल भी गुजर भी जाते होंगे, बाद जगहों पे ऐसे हुआ होगा, लेकिन
मेरे साथ ऐसा मामला हुआ ना कि अब हम यहाँ पे जो रहते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस का पता है, बल्कि अब तो कोई अब डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा भी उसको अपने राइट्स का पता होगा, तो राइट्स का सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये कोई आसान काम नहीं है कि आप किसी को बिला वजह आप उसको ज़हनी तौर पे अजियत दें या मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जाहिर है उनकी प्लानिंग होगी, लेकिन जितनी अब हजीमत हमें पता चल रहा है, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं उन्होंने भी इस चीज की मजम्मत की, और अब आहिस्ता से खिलाड़ी, और मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, हम तो वैसे पहन की इतना फख्र करते हैं, तो मैं पाकिस्तानी टीम के साबका खिलाड़ी लंकाशायर की नुमाइंदगी 11 साल करते रहे वसीम अकरम, उनसे कहूंगा, साबका खिलाड़ी मौजूदा खिलाड़ी जो माशाल्लाह ये झंडा सजाते हैं अपने सीने पे, उनसे कहूंगा कि वो भी अगर अपनी, चले वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो कम से कम कोई ट्वीट कर दें, बिल्कुल इस चीज के हवाले से कोई यकजहती का इजहार कर दें। रिपोर्ट करना चाहिए इस वाक़े को जितना भी आप कर सकें, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो जाहिर सी बात है ये वाक़या इतना हाईलाइट हुआ है तो उनके सामने भी आया होगा, तो मुझे तो ये लगता है कि उन सबकी ही रजामंदी पे ये किया गया। जिस तरह वो हर महाज से, हर मैदान से भागते आए हैं, चैंपियन लीग से भी भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने से, तो ये किसी हद तक उनसे भी जुड़ा हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, मैं डायरेक्टली ऐसे ब्लेम वो इंडिया की तरह, वो इंडियन चैनल्स की तरह कराची फतह हो गया वैसे नहीं मैं कर सकता, लेकिन कुछ भी, क्योंकि उनका भी ड्रेसिंग रूम पास ही था, उन्होंने देखा है, उनको पसंद नहीं आया या किसी स्पेक्टेटर को पसंद नहीं आया, लेकिन उन अथॉरिटी से मैं पूछता रहा कि भाई किसने कोई शिकायत की, मुझे बताएं, मैं उसका अजाला करूं, मैं वजह बताएं, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो फिलहाल अब मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो उन पे अचानक वो 1 बजे आके उन्होंने लंच टाइम पे ये जो सारा कुछ किया है, तो किसी वजह से किया होगा, उसकी तफ्तीश तहकीक जरूर होनी चाहिए। तो ये अभी जो आपने शर्ट पहनी हुई है, ये वही शर्ट है जो उस टाइम मैच के दौरान पहनी हुई थी आपने? ये वही शर्ट है, और मैं तो कहूंगा कि अब मुझे जूनियर चाचा क्रिकेट जूनियर का खिताब दे दिया जाए, और हर जगह पाकिस्तान के जहां पे मैच हो मुझे भेजा जाया जाए, और ये शर्ट, पाकिस्तान की शर्ट हमेशा पहन के मैं जाया करूं। तो अब तो क्योंकि ये मामला ही शर्ट का था, और जो भी काम या जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए ये शर्ट पहन के दिए हैं, तो और बड़ा फख्र महसूस हो रहा है माशाल्लाह। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप उस मैदान में किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड को या फिर इंडिया को? सही पूछे भाई, मैं जो एक फाइट बैक था ना इंडिया का, शायद 0 पे 2 आउट हो गए थे, और लास्ट डे ऐसी सिचुएशन बनी थी, हो सकता है मैच ही ना मैं देखने जाता, अच्छा, लेकिन लास्ट डे ऐसी सिचुएशन बनी थी, 8 विकेटें इंग्लैंड को चाहिए थी और पूरा दिन गुजारना था इंडिया को, और इंडिया ने वो दिन गुजार दिया। तो मैं दोनों टीमों को, और खासतौर पे इंडियन को एज ए क्रिकेट फैन को मैं देखता हूँ कि उन्होंने मुश्किल मैच बचाया है जहां 0 पे 2 आउट हो गए, तो मैं तो उनको दाद देता हूँ। मेरा दिल तंग नहीं है, मेरा ज़हन तंग नहीं है, मैं इससे कोई हो नहीं जाएगा मुझे कुछ कि अगर मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा। वो और वजूहात होंगी, और लोगों को वजूहात होंगी जो डरते हैं कि शायद ये अभी लीजेंड्स जो बूढ़े खिलाड़ी आए बेचारे, उन्होंने डरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला कि पता नहीं हमारे उधर आगे ना लग जाए घरों में। तो ये डर वो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये तो हमारा बड़ापन है ना कि हमारे दिल खुले हैं, हम क्या कहते हैं, सियासत को अलग रखते हैं, खेल को अलग रखते हैं, प्यार मोहब्बत को अलग रखते हैं। और मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, वो कौन सा इंडियन खिलाड़ी था जिसे देखने के लिए आप वहाँ मैदान तक पहुँच गए थे? जी, आजकल तो यकीनन, क्योंकि उनकी टीम काफी चेंज हुई है, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा वो भी चले गए, तो अब शुभमन गिल था, वो एक नया खिलाड़ी था, और राहुल जो उनका ओपनर था वो था, और सिराज जो बॉलर था उनकी अच्छी बॉलिंग थी, तो या जडेजा, या उसने भी सेंचुरी बना दी, वाशिंगटन सुंदर ने भी, तो ये काफी अच्छे खिलाड़ी थे। एज ए स्पोर्ट्समैन तो हम उनको दाद देते हैं। कोहली का जैसे मैंने बताया, लाहौर के लड़कों ने उनकी शर्ट पहनी हुई थी, हम बल्कि तेंदुलकर जो है, उनका जब पहला सीजन था जब वो 89 में पाकिस्तान आए थे, उस वक्त भी मुझे याद है मैंने सियालकोट में एक टेस्ट मैच देखा था, जो वो पहले पाकिस्तान, चौथा टेस्ट मैच था पाकिस्तान इंडिया का। तो हम तो शुरू से क्रिकेट को लव करते हैं, और इसमें कोई बाउंड्रीज इसमें हम नहीं करते। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा तो उसमें हम जरूर फेवर करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, मुझे तो अफसोस होता है कि 100 टेस्ट ये खेल के रिटायर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इनको किसी ने खेलने ही नहीं दिया। कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग नहीं खेले हो। तो सर अब क्या इरादा है, दोबारा यही जर्सी पहन के मैच देखने जाएंगे इंडिया का? इंडिया का तो मैं जाहिर है मैं हो सकता है ना देखने जाऊं, क्योंकि ये फिर
बात आ जाए कि शरारत का अंसर ना पैदा हो जाए कि जी ये पहले भी एक झगड़ा तो मैं नहीं बनाना चाहता जानबूझ के झगड़ा, क्योंकि उस वक्त भी मैं कोई प्लान करके नहीं गया था। ओके। लेकिन अब वो झगड़ा अब मैं जाऊं, बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी आओ जी अब ओवल में उनका टेस्ट मैच है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई मेरी वजह से या इसकी वजह से कोई क्रिएट हो, कोई तनाजा क्रिएट हो। तो हम तो अगर पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हैं तो पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में हम चले जाएंगे। और ये मामला जब तक ये हल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि फिर एक खामखा में एज ए पाकिस्तानी ये एक जानबूझ के शरारत वाली बात है, तो वो हम नहीं करते। हम मामले को सॉल्व करने के लिए हम वो सारा कुछ करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट के लिए सारा कुछ करते हैं। तो मुझे ये बताएं फारूक भाई, क्या आप भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते रहे हैं? जी मैं खेलता रहूं पाकिस्तान में। माशाल्लाह हमारा मॉडल टाउन लाहौर में क्लब था, वसीम अकरम साहब उधर आते, रमीज राजा, और स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे करता हूँ। मिर्जा इकबाल बेग साहब यहाँ पे आए, मोहसिन खान साहब, सरफराज नवाज साहब तो जो अभी आजकल बीमार हैं, उनके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं। तारिक महमूद एक्स क्रिकेटर हैं। तो ये जो क्रिकेट का एक जो थोड़ा नशा था वो उसी वजह से मैं वहां पे चला गया। और क्रिकेट बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह खेली भी है एज ए बैट्समैन, और उसकी बारीकियां भी काफी हद तक समझता हूँ। और इसी वजह से जो भी टैलेंट हो किसी भी मुल्क का उसको पसंद भी करता हूँ। तो ये एक और अगर अभी बात करें, अभी आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं आप वहाँ पर? और क्योंकि लोग आपके बारे में ना जानना चाह रहे हैं कि फारूक साहब कौन है और क्या करते थे वहाँ पे और किस तरह वहाँ स्टेडियम तक गए। जी मैं यहाँ यूके में जो चैनल्स हैं 2008 से मीडिया पर्सन ही हूँ। यहाँ पर कई हजार घंटे मैं प्रोग्राम, पहले मॉर्निंग शो भी होता रहा, अब इवनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपकी रिकॉर्डिंग के बाद मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे। एलिबेट टीवी है मौजूदा, i14 न्यूज एलिबेट टीवी वो हमारा जॉइंट है, और उसका स्काई नंबर है 742। तो वो उस पे कर रहा हूँ। उससे पहले हिदायत टीवी पे था, उससे पहले आप टीवी, अपना टीवी एक होता था पंजाबी, बिल्कुल ऐसी है हमारी कश्मीरी। तो वो यूके से मैंने तकरीबन 2008 से हिसाब लगा लें मैं ऑन एयर ही रहा हूँ, और तकरीबन डेली ऑन एयर रहा हूँ। और इसमें जर्नलिस्ट भी, एक जर्नलिज्म भी किया हुआ, उसमें भी तालीम है। और ऑन एयर फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जैसे आपका पैमरा है, यहाँ पे ऑफ कॉम है। तो एज ए प्रेजेंटर कभी भी मेरी किसी जबान से कोई किसी की कोई शिकायत ऑन एयर भी नहीं गई। हालांकि स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी, हमें पता है कि हमारी हदूदो कयूद क्या है। हमने किसी पूरी कौम को टारगेट नहीं करना। अगर हुकूमत इंडिया कुछ कर रही है तो उसमें मोदी साहब का है। इवन हमने पिछले दिनों फलस्तीन के हवाले से प्रोग्राम्स किए, तो यहाँ पे यहूदी फलस्तीनियों की हमायत में भी जुलूसों में आते हैं। तो यहूदी मजहब के जो लोग हैं वो सारे इसराइल की उस हुकूमत के नेतन्याहू के साथ हामी नहीं है। तो हमेशा हमें यही समझने में भी आया है और यही हम बात करते हैं कि पूरी कौम, पूरे मजहब वाले, पूरी कौम वाले वो उसमें जिम्मेवार नहीं होते। चंद लोगों की वजह से हम किसी पे ये छाप नहीं लगा सकते कि जी सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं, सारे ऐसे ही है, पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो ये यहाँ की हदूदों के यूथ काम कर करके हमें वैसे ही पता था। और वहां पे जब मुझे खुद खबर बनना वो महसूस हो रहा था तो मैंने कहा कि चलें, वेलकम जी आइए। तो मैंने पूरी तसल्ली कर ली, फिर उससे पूछा भी कि भाई क्या वजह है, क्या चाहते हो आप। उसने बार रिपीट भी किया और पूरी तसल्ली कर ली कि हाँ जी वो मैं चाहता हूँ कि आप ये शर्ट कवर कर लो। तो सर क्या मैसेज देंगे? मेरे साथ पूरा ताउन किया मेरी सारी बात बताने में। सर क्या मैसेज देंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि भाई खेल का मैदान जो है ना उसमें ये तंग नजरियां, उसमें ये इस किस्म की जो सियासतें हैं उसको निकाल दें और खेल के मैदान को खेल के स्पिरिट से देखा जाए। वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहा जाता है उसको देखा जाए। और इंडियन बोर्ड से भी कहूंगा अच्छी बात है अगर वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलें तो खेल के मैदान से उनको ऐसी नफरत या ऐसी दूरियां नहीं होनी चाहिए। और इसी भी को भी चाहूंगा कि कम से कम इंडियन बोर्ड से मुझे इनसे ज्यादा तवक्को है कि यहाँ पर ज्यादा रूल ऑफ लॉ होगा। तो यहाँ की ये बात अगर उठाई है तो ये भी एक धब्बा है ईसीबी के लिए या लंकाशायर क्रिकेट के लिए कि आपका स्पेक्टेटर, आपका एक मेहमान होता है और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने भी एक दिन आके ओल्ड ट्रैफर्ड खेलना है, हमें नहीं एतराज होगा कोई इंडियन शर्ट पहन के आ जाए। क्या मसला है भाई? अगर पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा आए, मैं इस प्रोग्राम के दोस्तों से कहता हूँ जितने भी इंडियंस यूके में हैं, बल्कि मुझे बात याद आ गई, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी पैगाम दूंगा कि जब भी पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो
आप हजारों की तादाद में आए और अपनी शर्टें पहन के आए, हमें कोई मसला नहीं। वाह, बेहतरीन। आखिर में क्रिकेट लवर्स को क्या पैगाम देंगे? किसको सर? क्रिकेट लवर्स को। क्रिकेट लवर्स यही है कि पाकिस्तान, वही बात, तुम जीतो या हारो, लेकिन ये बात अब पुरानी होगी, कभी कभी जीत भी लिया करो यार। बांग्लादेश से अब 2-1 से मुश्किल से आप जीत के आए हैं, आगे ओलंपिक्स में जाना है, उसमें रैंकिंग अगर नीचे गिर गई ओलंपिक्स में, हॉकी में कई सालों से हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो ऐसा ना हो कि हमारी रैंकिंग नीचे हो और आइंदा ओलंपिक्स में भी हम ना जा सकें। तो कब तक हमारा जो है वो इस तरह ओलंपिक में हम बगैर मेडल के रहेंगे। शुक्र है हमारे वो जेवलिन थ्रो में हम जीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्रिकेट को भी आगे जाना चाहिए। तो सर मैं तो कहूँगा आपने बहुत अच्छी खूबसूरत एक बात कही कि क्या कहते हैं कि हम जितने भी हमारे इंडियन फॉलोअर्स हैं क्रिकेट देख के क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो वो जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो आए इंडिया की टी शर्ट्स पहन के आए, हम किसी को मना नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा है और हम सियासत को मैदान से, खेल के मैदान से दूर रखते हैं। तो सर आखिर में मैं चाहूँगा एक नारा लगाते जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बता दिया कि हम में जो तड़प है, हम में जो मोहब्बत है, वो यकीनन हम जब पाकिस्तान में होते हैं उसका एक अलग मजाज होता है, लेकिन बाहर तो हमें कोई ऐसी अगर बात करता है तो वो हम अपने ऊपर लेते हैं। तो यही है माशाल्लाह, और अल्लाह हमेशा पाकिस्तान को आगे बढ़ता, तरक्की करता, वो फलता फूलता रहे, और हर मैदान में, जंग और खेल के मैदान के अलावा भी मुआशी मैदान में, इंसाफ के मैदान में, हर जगह, हर मैदान में पाकिस्तान तरक्की करता रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं बहुत खूबसूरत बातें की हैं फारूक साहब ने और उन्होंने वक्त दिया, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमें भी ये बातें समझनी चाहिए, चाहे सरहद के उस पार के, सरहद के इस पार के लोग हैं, कि तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे जो मसले हैं उनको खेल के मैदान से दूर रखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।